हेलो टू द ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। सो हम आगे हैं गाइस फिर से एक और न्यू रीडिंग के साथ। और आज की जो हमारी रीडिंग होने वाली है उस रीडिंग में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपकी रिलेशनशिप का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर क्या है। तो पास्ट और प्रेजेंट तो आप ऑब्वियसली जानते होंगे, बट रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है या नहीं, इस चीज़ को बताने के लिए आपको पास्ट प्रेजेंट देखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आपको पता भी चल जाएगा कि जिस पर्सन के साथ आप हैं उनके इंटेंशंस क्या हैं, वो उनकी फीलिंग्स क्या हैं। ये सारी चीज़ें भी आपको इस रीडिंग के थ्रू पता चल जाएगी। एक जनरल रीडिंग है तो सारी बातें आपसे रेजोनेट करें, इट मे बी पॉसिबल, ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता है। और टाइमलेस रीडिंग है तो जब भी आपके मन में क्वेश्चन आए या जब भी आप इस रीडिंग तक पहुँचे तो आप ये रीडिंग देख सकते हैं। कुछ ना कुछ चीज़ें, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से ज़रूर मिलेगी। ओके, रीडिंग में हम आपके ज़ोडिएक साइंस, आपके पार्टनर के ज़ोडिएक साइंस भी देखेंगे और उससे भी आप रेजोनेट कर सकते हैं। इनिशियल्स जो मुझे दिखाई देंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी, और बर्थ डेट या बर्थ मंथ जो मुझे दिखाई देंगे आपको वो भी बता देंगे। ओके, और कलेक्टिव रीडिंग है, ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, डिटेल रीडिंग है। तो सारी जो भी चीज़ें हैं, मतलब कि आपको यहाँ पे पाइल या ग्रुप सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। एंड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, सो दैट जब भी कोई न्यू वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन जल्दी से आपको मिल जाए और आप मेरी रीडिंग को देख सकें। ओके, और रीडिंग अगर आपको पसंद आती है, आपसे रेजोनेट करती है, तो रीडिंग को क्लेम करना बिल्कुल ना भूलें और रीडिंग को लाइक भी कर दीजिएगा प्लीज़। ओके, सो बिना देर के हम स्टार्ट करते हैं हमारी रीडिंग। पहले हम देखेंगे आपकी रिलेशनशिप का पास्ट। इसके लिए हम यूज़ करेंगे ओशोज एंड डेक। गाइस, अगर आप लोगों को पर्सनल रीडिंग बुक करानी है, पर्सनल रीडिंग में अभी डिस्काउंट चल रहा है, तो आप लोग पर्सनल रीडिंग अगर करवाना चाहते हैं तो आपको मेरा इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फर्स्ट कमेंट में, आप वहाँ से जाके अपना पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं शॉर्ट रीडिंग्स के लिए, गाइडेंस के लिए, रिचुअल्स के लिए, जो टाइम टू टाइम वहाँ पे अपलोड होते रहते हैं। ओके, आप अपने पार्टनर के साथ कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए, उनके बारे में सोचिए। उनका नाम मन ही मन ले सकते हैं। फर्स्ट इज पॉसिबिलिटी। बस, और बताइए व्यूवर्स हैं, उनके पार्टनर और उनकी रिलेशनशिप का पास्ट कैसा था। कॉन्शियसनेस, पेशेंस, एडवेंचर एंड राइटनेस। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है आइसोलेशन। गिव मी अ सेकेंड गाइस। तो हम बात करते हैं आपके रिलेशनशिप, जिस भी पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप में हैं उनके साथ आपके पास्ट की। तो ये पर्सन जो है ये टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन हो सकते हैं। यहाँ पे अभी तक जो मुझे साइन दिखाई दे हैं, दैट आई एम टेलिंग, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन हो सकते हैं। फायर साइन के हो सकते हैं, विच इज़ एरीज, लियो, सेगिटेरियस। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन यहाँ मुझे दिखाई देता है, एंड लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, ये आपका या आपके पर्सन का साइन हो सकता है। ओके, सितंबर इम्पॉर्टेंट मंथ हो सकता है आपके लिए, फैब इम्पॉर्टेंट हो सकता है, जुलाई इम्पॉर्टेंट हो सकता है, मार्च इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ये कुछ इम्पॉर्टेंट मंथ्स मुझे दिखाई दिए, 9, 2, 3, 7, 11, 22, 20, 27, 15, 3, 8, ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स आप देख लीजिए, आपसे रेजोनेट कर रही है तो। ओके, अब हम चलते हैं पास्ट की तरफ। तो ये रिलेशनशिप जो है ना, ये मुझे इस तरीके से दिखाई दे रहा है, कभी तो आपको ये पर्सन के साथ जो आपका कनेक्शन है ये इतनी खुशियाँ देता था, इतनी खुशियाँ देता था पास्ट में आपके, कि आप
उस फीलिंग से बाहर निकल के ही नहीं आ पाते थे। जब आप इससे बात करते थे तो आप इतने ज़्यादा खुश होते थे कि वो जो एक्सपीरियंस आपने गैदर किया है उस पर्सन के साथ बात करके, वो उससे बात जब नहीं होती थी ना, तो वो जो एक्सपीरियंस था आपके पास उससे आप काम चला लेते थे। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। और कभी ये पर्सन आपको इतना ज़्यादा लोनली, इतना ज़्यादा हर्ट फील कराते थे कि आप समझ नहीं पाते थे कि क्या इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में रहना सही है या नहीं है, क्या इसके साथ मेरा कोई फ्यूचर है या नहीं है, कहीं ये मुझे चीट तो नहीं कर रहा, कहीं मुझे धोखा तो नहीं दे रहा या दे रहे हैं, जो भी है, जिस भी तरीके से आपसे रेजोनेट कर रहा है। तो मैंने जैसे कहा ना कि दो चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। खट्टा मीठा ये रिलेशनशिप रहा है आपका इस पर्सन के साथ में, मतलब कि ना ये पर्सन एक ऐसे पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं जो कि एक रिलेशनशिप तो चाहते हैं, बट वो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से चीज़ों को रखते हैं। अगर उनकी लाइफ में बहुत अच्छा चल रहा है सब कुछ, तो दे आर गुड विथ यू। और अगर उनकी लाइफ में थोड़ी बहुत भी डिस्टर्बेंस आती है तो उसका प्रभाव आपके रिलेशनशिप में उनकी वजह से आता था। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है। और दूसरी तरफ आप हमेशा, भले ही आपकी पर्सनल लाइफ में भी प्रॉब्लम चल रही है, आप हमेशा उस रिलेशनशिप को एक हार्मनी में रखने की कोशिश करते थे। मतलब कि उसमें आप हमेशा धैर्य रख के उस रिलेशनशिप में आपके पर्सन के साथ डील करते थे। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। एक और सिनारियो मुझे दिखाई देता है कि पास्ट में जब आप इस पर्सन से मिले हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपने इस पर्सन को या इस पर्सन ने आपको हील किया है पास्ट के किसी रिलेशनशिप से जिसमें आपने धोखा खाया है, या फिर पास्ट के आपके कुछ ऐसे घाव जो भर नहीं पा रहे थे, उससे इस पर्सन ने उससे इस पर्सन ने आपको निकाला है। आई एम नॉट सेइंग कि पर्सन आपको सिर्फ दर्द दिए हैं, इन्होंने आपको खुशियाँ भी दी हैं। जितने दर्द दिए हैं उससे ज़्यादा खुशियाँ दी हैं। इसी वजह से आप बार बार ना चाहते हुए भी इस पर्सन के लिए धैर्य रख के इंतज़ार करते हो। ओके, इस उम्मीद से कि ये पर्सन आपके पास आएंगे, वापस आएंगे, चीज़ें दोबारा ठीक होगी। पास्ट में भी यही चल रहा था। ऑन एंड ऑफ सिचुएशन मुझे दिखाई देती है। या तो ये पर्सन आपके और किसी और के बीच में चुनाव नहीं कर पा रहे थे, या फिर ये पर्सन पास्ट में मुझे दिखाई देता है चीज़ों को बहुत ज़्यादा लाइटली ले रहे थे, वो सीरियस नहीं थे। कमिटमेंट से या तो बचने की कोशिश करते थे, बट ऐसा नहीं है कि ये चीट करते हैं। चीट तो मुझे यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। पर्सन भले ही थोड़े से रूड है, एरोगेंट है, बट ये शायद ना पैसों के पीछे भागने वाली पर्सनालिटी है, ऐसा मुझे दिखाई देता है। ये पर्सन मनी माइंडेड मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। इनके लिए प्रायोरिटी इनका बिजनेस, इनका करियर, इनके प्रोफेशन, ये मुझे दिखाई देता है। प्यार इनके लिए इम्पॉर्टेंट है, बट नॉट मोर देन देयर स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। इनके लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से इनका ऊपर इनका प्यार नहीं है। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। और एक तरीके से ये सही भी है, क्योंकि अगर ये फाइनेंशियली स्टेबल ही नहीं रहेंगे तो मे बी, देखिए मैंने सबके लिए नहीं कहा, कुछ लोग ऐसे होते हैं, तो हो सकता है इनका पार्टनर इन्हें छोड़ के चला जाए। ये इनकी थिंकिंग हो सकती है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही। पास्ट की अगर मैं बात करूँ तो ये रिलेशनशिप आपको, जैसे मैंने कहा, खट्टा मीठा ऐसा रहा है आपका इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप। कभी तो ये पर्सन आपको इतना स्पेशल फील कराते थे और कभी आपको बेहद इग्नोर किया जाता था। आपने इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आकर ना धैर्य करना, पेशेंस रखना सीखा है, सब्र करना सीखा है। आपने इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आकर बहुत ज़्यादा ग्रो किया है। आपने इसके साथ कनेक्शन में आकर, ये चीज़ मुझे दिखाई देती है। फाइनेंशियल लेवल में भी मुझे ऐसा लगता है आप पास्ट में ग्रो किए हो। इसने आपको हर जगह पे सपोर्ट किया है। ये चीज़ मुझे दिखाई देता है। पास्ट में ना आपका कनेक्शन इस तरीके से चल रहा था कि एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। और है ना, कभी कभी जब आप हर्ट होते थे तो आपके पर्सन अवेयर ही नहीं होते थे कि आप उनकी वजह से हर्ट हुए हो। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। 2 कार्ड्स और मुझे यहाँ से चाहिए। एस ऑफ कप्स, डेथ, एम्परर। जैसे कि मैंने कहा कि पर्सन
प्यार तो करते हैं बट इन्हें शो करना नहीं आता। इन्हें ऐसा लगता है कि अगर ये शो कर देंगे तो ये कमज़ोर पड़ जाएंगे, और ये कमज़ोर नहीं पड़ना चाहते। इनकी लाइफ में ना मैं बता दूं कि पास्ट के रिलेशनशिप भी बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं चले होंगे, और इसकी वजह से इन्हें हमेशा लोगों पे डाउट रहता है। ये शक की निगाहों से लोगों को देखते हैं। पास्ट में आपके साथ भी यही हो रहा था, ये पर्सन आपको शक की निगाहों से देखते थे, आपको आप पे ईजिली ट्रस्ट नहीं कर पाते थे, और इनके एक्सपीरियंस उतने अच्छे नहीं है, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि आइसोलेशन का कार्ड है, तो हो सकता है इन्होंने किसी के द्वारा धोखा खाया है, अपनी लाइफ में धोखा फेस किया है, उसकी वजह से इनके एक्सपीरियंस मुझे उतने अच्छे नहीं दिखाई दे रहे। इस पर्सन के साथ आपका कनेक्शन में प्यार बहुत ज़्यादा था, इमोशंस थे, लव था, केयर थी, बट ये कनेक्शन आपको बहुत ज़्यादा प्यार के साथ साथ थोड़े बहुत अप्स एंड डाउन्स भी दिखा रहा था पास्ट में, और उनको आपने कम्प्लीटली उस टाइम पे इग्नोर किया। ओके, क्योंकि प्यार ही इतना ज़्यादा था कि आपको इस पर्सन के थोड़े से जो वो जिस तरीके से कभी कभी या तो गोस्ट कर देते थे या ब्लॉक कर देते थे, या कभी कभी थोड़े से एरोगेंट होकर आप पे चिल्ला देते थे, तो आप उन सारी चीज़ों को इतना मानते ही नहीं थे। वो सारी चीज़ें आपके लिए मैटर ही नहीं करती थी, क्योंकि प्यार आपके मन में बहुत ज़्यादा था। ऐसा नहीं कि अभी प्यार कम हो गया है, बट स्टिल प्यार, मतलब कहते हैं ना कि इनिशियली वी फील वॉट लव इज़, बाद में भी फील करते हैं, बट स्टिल इनिशियल डेज जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और यही आपके लिए भी था। पास्ट में मुझे दिखाई देता है ये पर्सन आपको कभी कभी कुछ उल्टा सीधा भी बोल देते थे, तो आप चुपचाप सुन लेते थे। ऐसा मुझे कुछ नहीं कि आप बगावत करने पे आ गए, ऐसा मुझे नहीं दिखाई देता। देखिए, मुझे नहीं लगता ये कितने लोगों से रेजोनेट कर रहा है, पर ऐसा है आपके साथ कनेक्शन में कि पर्सन ने अगर आपको दुख दिए हैं तो उतनी ज़्यादा खुशियाँ भी दी हैं। इस पर्सन का आप इंतज़ार इस वजह से कर रहे हैं अभी भी, हालांकि अब हम प्रेजेंट नहीं देख रहे हैं अभी, बट आप इसका इंतज़ार अभी भी इसीलिए कर रहे हो क्योंकि इसने आपको खुशियाँ दी हैं। कहीं ना कहीं इसने आपको हील किया है पास्ट ट्रॉमा से, कहीं ना कहीं इसने आपका ध्यान रखा है, आपको प्यार दिया है, आपको रिस्पेक्ट दी है। बट कुछ केसेस में मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये ना ऐसा ऐसा रहा है कि कन्वीनियंस इन्होंने अपनी हमेशा यूज़ की है। जब इनके पास ऑप्शंस, मतलब कि जब इनके पास प्रॉब्लम्स चल रहे हैं इनकी लाइफ में, तो ये आपसे बात नहीं कर पाते हैं, या आपको इग्नोर करते हैं, आप फिर आपसे रूड बिहेव करते हैं। और जब इनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तो ये आपसे बात करते हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो ये मुझे हाल फिलहाल में इनके साथ आपका इस कनेक्शन का पास्ट दिखाई दे रहा है। ओके, कन्वीनियंस के हिसाब से रखते हैं ये चीज़ों को, बट चीटिंग वीटिंग मुझे यहाँ पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है कि अगर पास्ट में आप सोचते थे कि ये पर्सन आपको चीट कर रहा है, तो नो, यहाँ पे मुझे नहीं दिखाई देता कि पर्सन चीट कर रहे हैं। ओके, सो लेट्स सी, अब प्रेजेंट पे चलते हैं हम। प्रेजेंटली क्या चल रहा है यूनिवर्स, मुझे बताइए। मेरे जो भी व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं, उनके और उनके पार्टनर के बीच में प्रेजेंट में क्या सिचुएशन चल रही है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए, मेरे जो भी व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं, उनके और उनके पार्टनर के बीच में प्रेजेंट सिचुएशन कैसी है। 9 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, टावर, 6 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, मैजिशियन, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, डेथ, 2 ऑफ वैंड्स। ओके, 6 ऑफ कप्स। देखिए, यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, बहुत स्ट्रांगली मुझे दिखाई दे रहा है, और दोनों ही हर्ट हैं एक दूसरे से, दोनों ही बहुत ज़्यादा हर्ट मुझे दिखाई दे रहे हैं प्रेजेंटली। प्रेजेंट मुझे ऐसा दिखाई देता है ये पर्सन आपको मतलब आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बट ये मतलब कि हम कह सकते हैं कि ये ना कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं है हाल फिलहाल में, और ये जानते हैं कि अगर इन्हें आपसे बात करनी पड़ी तो आप इनसे कमिटमेंट मांगोगे, आप इनसे स्टेबिलिटी मांगोगे, और अब आप छोटी मोटी चीज़ों पे, मतलब ऐसा होता है ना कि बच्चों को एक लॉलीपॉप दे दिया और वो मान गया, तो यहाँ पे मुझे दिखाई देता है कि अब आप वो छोटे मोटे प्रपोजल से खुश नहीं होने वाले हो। इस बार आपको
फाइनल स्टेबिलिटी चाहिए, आपको कमिटमेंट चाहिए, आपको क्लैरिटी चाहिए, और आपके कुछ ऐसे सवाल है जिनका जवाब इस पर्सन के पास में हाल फिलहाल में नहीं है। इस वजह से पर्सन आपसे दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं या आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं। ये रीज़न है नो कॉन्टैक्ट में आने का, आपको गोस्ट करने का या आपको ब्लॉक करने का। ये रीज़न मुझे हाल फिलहाल में दिखाई दे रहा है। बट मैं बता दूँ गाइस, जितने ज़्यादा आप परेशान है ना, ये पर्सन भी उतने परेशान है। आप दोनों ही मुझे हर्ट दिखाई दे रहे हैं, आप दोनों ही अपनी लाइफ में टावर मोमेंट फेस कर रहे हैं। और ये पर्सन की लाइफ में मुझे ऐसा दिखाई देता है कि रिलेशनशिप के साथ साथ दूसरी चीज़ें भी हैं जो ठीक नहीं चल रही। इनके करियर में भी हो सकता है ये टावर मोमेंट फेस कर रहे हैं। इनके लाइफ में हो सकता है ये थोड़े से ना इमोशनली लो हैं, फाइनेंशियली भी वीक हो चुके हैं। इन्हें साथ की ज़रूरत है, बट ये साथ मांगना नहीं चाह रहे। जैसे कि वो ये कार्ड आया था आपके लिए एम्परर का, तो वो पर्सनालिटी एक ऐसी पर्सनालिटी होती है जो बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाने की कोशिश करती है अपने आप को, बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। दुनिया में हर इंसान के अंदर फीलिंग्स होती हैं, कोई भी पत्थर नहीं है, और अगर पत्थर है तो वो इंसान कैसे हो सकता है। यहाँ पे ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, ये पर्सन आपसे बात इसीलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप इनसे या तो क्लैरिटी मांगोगे या कमिटमेंट मांगोगे, या आपके कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब हाल फिलहाल में इस पर्सन के पास में नहीं है। इस वजह से ये पर्सन बचने की कोशिश कर रहे हैं। आप दोनों का मुझे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा हर्ट हैं, एक दूसरे से बात तो करना चाहते हैं, एक दूसरे से मिलना चाहते हैं, एक दूसरे को हील करना चाहते हैं, बट ऐसा हो नहीं रहा है। दोनों ही मतलब कंट्रोल करके बैठे हैं अपनी फीलिंग्स को। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, और आप मुझे मैनिफेस्ट भी करते हुए दिखाई दे रहे हो। इस पर्सन को आप मैनिफेस्ट। सो सॉरी गाइस, वीडियो पॉज हो गया था बीच में। ओके, तो यहाँ पे मुझे दिखाई देता है कि आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट भी कर रहे हो। आप चाहते हो इससे बात हो जाए, आप चाहते हो कि ये पर्सन आपको कमिटमेंट दे दे, बट कहीं ना कहीं आप जानते हो कि अभी इन सारी चीज़ों में टाइम लगने वाला है। ओके, पता नहीं क्यों मुझे ये फीलिंग आ रही है कि आप जानते हो कि ये सारी चीज़ों में अभी टाइम लगेगा, और आप ना धैर्य सब्र अभी भी रखे हुए हो, इस पर्सन का इंतज़ार अभी भी कर रहे हो, क्योंकि जो टाइम अच्छा वाला आपने इस पर्सन के साथ स्पेंड किया है ना, वो फीलिंग ना तो आपको किसी और के साथ आ पा रही है, और ना ही इस पर्सन को ये फीलिंग किसी और के साथ आ रही है। और आप दोनों ही ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि थक चुके हो, कि आप मतलब कि ये आप दोनों के दिमाग में, या तो आपके पर्सन के, या दोनों के दिमाग में ये चल रहा है कि यार दोबारा से किसी और नए पर्सन को ढूंढो, उसके साथ ये सारी चीज़ें स्टार्टिंग से स्टार्ट करो। ये सारी चीज़ें आप नहीं करना चाहते। आप एक मैच्योर रिलेशनशिप चाहते हो जिसकी एंडिंग अगर हो तो वो एंडिंग मैरिज में हो। ओके, मतलब कि एंड होता है अगर वो रिलेशनशिप, तो एंड होकर वो मैरिज में कन्वर्ट हो जाए, तो ऐसा रिलेशनशिप आप चाहते हो। आपके पार्टनर भी ना, मैं बता दूं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि ये आपसे कम्युनिकेट करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ना बर्दाश्त करके बैठे हैं। 9 का मतलब क्या होता है? 9 मतलब विच इज़ वेरी क्लोज टू 10, और 10 का मतलब होता है कंप्लीशन। तो ये जो टफ फेस आपका, ये जो टफ फेस चल रहा है ना आपका, ये इसकी डेथ होने वाली है, इस फेज़ की डेथ होने वाली है। ये फेज़ से निकलकर आप अपनी लाइफ में दोबारा किसी नए ब्यूटीफुल फेज़ में एंटर करने वाले हैं, जो कि अभी हम फ्यूचर में देखेंगे वैसे। बट ये जो है ना, ये पर्सन आपको मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोचते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ आप ही इस रिलेशनशिप में सोच रहे हो, ओवरथिंक कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है। ये पर्सन भी आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा। इन्हें कभी कभी ऐसा लगता है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है, और आप ये सारी चीज़ें डिज़र्व नहीं करते। तो ये चीज़ इनके दिमाग में हाल फिलहाल में चल रही है। ना तो आप और ना ही ये पर्सन किसी एक पर्टिकुलर चीज़ में फोकस कर पा रहे हैं। आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, आप किसी भी फील्ड में ग्रो नहीं कर पा रहे, क्योंकि ये जो रिलेशनशिप है ना, ये आप दोनों की इक्वली परीक्षा ले रहा है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। हालांकि आप दोनों ही एफर्ट्स लगा रहे हो, आप दोनों ही अपने आप को ग्रो करने में लगे हुए हो, आप दोनों रुके नहीं हो। ये सारी चीज़ें झेलने के बाद भी आप लोग रुके नहीं हो, आप लोग हताश होकर बैठे नहीं हो। आप अभी भी ग्रो कर रहे हो, आप अभी भी अपना, कहते हैं ना कि हाथ पैर पटकना, हाथ पैर मारना, वो कर रहे हो। आप अभी भी
इस रिलेशनशिप को बचाने के साथ साथ आप अपने करियर, अपने प्रोफेशन में भी टाइम देने की कोशिश कर रहे हो। हाँ, हालांकि वो आपसे हो नहीं पा रहा है, क्योंकि जब भी हो सकता है आप दूसरा काम करने की सोचते हो तो कुछ चीज़ें आपके सामने ऐसी आ जाती है, या पास्ट आपके सामने आ जाता है, जिसकी वजह से आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते। और ये मैं बता दूं, आपके अकेले के साथ नहीं हो रहा है, आपके पर्सन के साथ भी हो रहा है। ओके, ये चीज़ मुझे दिखाई देती है। अब देख लेते हैं आपका फ्यूचर क्या है इस रिलेशनशिप का, इस पर्सन के साथ आपका फ्यूचर क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए, मेरे जो भी व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं, उनका उनके पार्टनर के साथ क्या फ्यूचर है, उनके रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है। 10 ऑफ सोर्ड्स, जैसे मैंने कहा था 9 इज़ वेरी क्लोज टू 10। 4 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, स्ट्रेंथ, सन, एस ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ वैंड्स, मून, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ swords, Knight of Pentacles, 5 of Wands, Page of Cups, 7 of Wands and 2 of Pentacles। ओके, मैंने ज़्यादा कार्ड्स निकाले हैं क्योंकि मुझे डिटेल में जानना है। ओके, तो यहाँ पे ना, जैसे मैंने कहा था कि जो 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया था, उसको देख के मैंने आपको बताया था कि 9 इज़ वेरी क्लोज टू 10 विच मीन्स कंप्लीशन। तो यहाँ पे मुझे दिखाई देता है कि आपने जो मैनिफेस्ट किया है इस पर्सन को, जो आपने प्रयास किए हैं, आपने कोई भी टेक्निक यूज़ की है, आपने विजुअलाइजेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन या कुछ नहीं भी किया, सिर्फ व्रत वगैरह किए हैं, या फिर इस पर्सन को इतना ज़्यादा याद किया है कि चाहे अनजाने में ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। ओके, तो मैं आपको बता दूं, उसका रिजल्ट, आपकी मैनिफेस्टेशन, आपके जो भी टेक्निक आपने यूज़ किया, उसका रिजल्ट आपको मिलने वाला है। इफ़ यू आर मैनिफेस्टिंग कमिटमेंट, तो कमिटमेंट आपको मिलेगी। यहाँ पे मुझे पर्सन आपको स्टॉक करते हुए, आपको स्पाई करते हुए दिखाई दे रहा है सोशल मीडिया में, और इनके साथ आपकी फ़ाइट भी होगी आने वाले समय में। मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी इनके साथ फ़ाइट होगी, बट ये फ़ाइट एक क्यूट फ़ाइट है। ओके, वेट अ सेकेंड गाइस। ओके, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। मैं आपको मेरा काम आपको प्लीज़ करना नहीं है, आपको खुश करना नहीं है। मैं आपको बता दूं, ये पर्सन के साथ आपका कम्युनिकेशन तो होगा, क्योंकि कम्युनिकेशन मुझे दिखाई देता है, फ़ाइट भी होगी। और मैं आपको बता दूं, ये कम्युनिकेशन होने के बाद भी ये रिलेशनशिप बहुत स्मूथ, बहुत ईजी मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। हालांकि आपको वो सारी चीज़ें मिलेगी जो आप इस पर्सन से चाहते हो। ओके, आपके अंदर वो स्ट्रेंथ आएगी कि आप आने वाली डिफ़िकल्टीज़ को फेस कर पाओ। बट मैं आपको बता दूं, इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा हार्डवर्क अभी भी करना बाकी है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ आपको लगेगी, बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स भी आपको इस रिलेशनशिप में आगे और फेस करने हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि ये रिलेशनशिप बहुत ईजीली आपको मिल जाएगा, तो ऐसा मुझे नहीं दिखाई देता। यहाँ पे आपको और ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ सकता है इस पर्सन का। आपको हो सकता है और ज़्यादा इंतज़ार करना पड़े, आपको और ज़्यादा धैर्य रखना पड़े। हो सकता है ये पर्सन के साथ आपको डील करने के लिए बहुत ज़्यादा मतलब कि कहते हैं ना कि हमें जैसा सामने वाला सोच रहा है वैसा फील करके देखना पड़ता है कि वो किस सिचुएशन में कैसे जीवन जी रहा है। उसको जानने के लिए हमें अपने आप को उसके शूज़ में रख कर देखना पड़ता है। ऐसा कुछ होता है ना, एक फ्रेज़। तो यही मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे ना आपको हो सकता है कि उस इंसान की जगह पे अपने आप को रख के देखना पड़े, क्योंकि ये पर्सन हो सकता है किसी एक चीज़ में फंसे हुए हैं, उससे निकलना इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और ये कोशिश कर रहे हैं। और आपकी भी परीक्षा यहाँ पे हो रही है। जैसे मैंने अभी पास जब प्रेजेंट बताया था, तब आपको कहा था कि आप दोनों
दोनों की परीक्षा चल रही है। तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको भी इक्वली इस पर्सन को सपोर्ट करना पड़ेगा, तभी ये रिलेशनशिप में आपको ग्रोथ, सक्सेस और विक्ट्री देखने को मिलेगी। अन्यथा ये रिलेशनशिप जो है इसमें आपको और ज़्यादा डिले और कॉम्प्लिकेशंस देखनी पड़ सकती हैं। देखिए, ये रिलेशनशिप एक ऐसा रिलेशनशिप है जहाँ पे जिसके लिए आपको लड़ना वर्थ इट होगा, जिसके लिए वेट करना वर्थ इट है। ओके, बट आप कितना धैर्य रखते हो, कितना सब्र करते हो, कितना फाइट करते हो, वो इम्पॉर्टेंट है। ओके, इस पर्सन के साथ आपका फ्यूचर है। सन कार्ड है, मून कार्ड है, तो सन मून दोनों मुझे बताता है कि सोलमेट और ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है आप दोनों एक दूसरे के साथ। बट इसका मेन मोटिव आपकी शादी होना नहीं है। इस रिलेशनशिप का मेन मोटिव पॉसिबिलिटी है, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड भी है, तो मैरिज की पॉसिबिलिटी है। सन कार्ड भी है, मैरिज की पॉसिबिलिटी, ऑफ कोर्स मैरिज की पॉसिबिलिटी है। बट जो ट्विन फ्लेम सोलमेट रिलेशनशिप होते हैं, इनका मेन पर्पस शादी करना नहीं होता। ओके, शादी हो जाए वो बहुत अच्छी बात है, हो भी जाती है मोस्ट ऑफ द केसेस में, बट कुछ ऐसा नहीं है कि शादी हो ही जाती है, पक्का है कि शादी होगी, ऐसा कुछ नहीं होता। आप इस पर्सन का या आप इस कनेक्शन का मेन मोटिव होता है आपको ग्रो कराना। आप देखेंगे आपने फाइनेंशियली भी ग्रो किया है, आपने इस पर्सन के साथ आने के बाद बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड से आप लोग रहते हैं, आपने धैर्य रखना सीखा है, आप स्पिरिचुअलिटी में इस पर्सन की वजह से आए हैं, आपने टैरो रीडिंग देखना इस पर्सन की वजह से शुरू किया है। ओके, ये पर्सन आपको अगर एक बार भी बात कर लेना तो आप हील हो जाते हो। आपका दिन भले ही कैसा भी रहा हो, ये पर्सन बात कर लेता है तो आपका दिन सुधर जाता है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। देखिए, फ्यूचर इस पर्सन के साथ आपका है, ये पर्सन भी मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। अगर किसी एक ने भी गिव अप किया तो चीज़ें दोबारा से रिपीट होंगी, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओके, वर्क तो आप दोनों ही कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में। ये पर्सन पहले आपसे कम्युनिकेट करेंगे, बट मैं आपको बता दूं ये जो कम्युनिकेशन होगा इसमें आपकी फ़ाइट भी हो सकती है, फाइट होगी, उसके बाद आप लोगों का ऑन एंड ऑफ चलेगा। फाइनल स्टेबिलिटी आपको जो है इस ईयर के नवंबर दिसंबर तक कुछ आपको फाइनल कमिटमेंट मिल सकती है, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। अगर आप लोग अभी कमिटमेंट चाहते हो तो अभी आपको कमिटमेंट नहीं मिल रही है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर कम्युनिकेशन चाहते हो तो कम्युनिकेशन मिलेगा, क्लैरिटी मिलेगी, फाइट होगी, ये चीज़ें होती हुई दिखाई दे रही हैं। ये पर्सन आपको सपोर्ट भी करेंगे। ओके, ये चीज़ भी है, सपोर्ट है, अंडरस्टैंडिंग है, एक कह सकते हैं कि कहते हैं ना कि किसी का इंतज़ार करना इतना आसान नहीं होता, बट अगर इंतज़ार में जिसका आप इंतज़ार कर रहे हो वो आपके साथ हो जाए तो सफ़र आसान हो जाता है। तो यही चीज़ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है कि जिसका आप इंतज़ार कर रहे हो ना वो आपके साथ होगा, और यही आपको स्ट्रेंथ देगा इंतज़ार करने की। थंडरबोल्ट, again tower card, turning in, courage, new vision and projection। देखिए, यहाँ पे कन्फ्यूजन आपकी ख़त्म होने वाली है। आगे आने वाले समय में इस रिलेशनशिप में जो भी कन्फ्यूजन थी कि आपको इस कनेक्शन में रहना चाहिए, लड़ना चाहिए इसके लिए या नहीं लड़ना चाहिए, तो वो कन्फ्यूजन आपका ख़त्म हो जाएगा। आपकी लाइफ में टावर मोमेंट सारे ख़त्म हो जाएंगे, बट हाँ बड़े छोटे अप्स एंड डाउन्स आएंगे। आपका इस रिलेशनशिप को देखने का जो नज़रिया है वो बदल जाएगा, आप करेजियस हो जाओगे और आप ना हड़बड़ी नहीं करोगे कि हाँ बस जल्दी जल्दी कमिटमेंट मिल जाए, जल्दी जल्दी शादी कर लेते हैं, ऐसा नहीं करने वाले हैं आप लोग। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप लोग धैर्य से, धीरज से काम लेंगे और आपके पार्टनर का भी आपको पूरा पूरा सपोर्ट मिलेगा, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। करेज आ जाएगा, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल, बहुत ज़्यादा नहीं मतलब एक बैलेंस्ड वे में स्पिरिचुअल हो जाएंगे। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और देख लेते हैं, यहाँ से एक कार्ड चाहिए यूनिवर्स मुझे। सन। ओके, तो ग्रोथ मुझे दिखाई देती है इस पर्सन के साथ आपकी,
एंड अगेन मून। तो येस, आप लोग हैं किसी स्पिरिचुअल कनेक्शन में, और ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। देखिए, अबंडेंस है, ग्रोथ है, इस कनेक्शन में मुझे विक्ट्री मिलती हुई दिखाई दे रही है, सक्सेस मिलेगी, खुशियाँ आती हुई दिखाई दे रही हैं, बट आपको थोड़ा सा धैर्य धीरज के साथ काम लेना है। ओके, आपको ज़्यादा हड़बड़ी नहीं करना है, ये चीज़ आपको और ज़्यादा डिले कर देगी, आपके कनेक्शन में और ज़्यादा रुकावटें आएंगी। ओके, तो ये ठीक नहीं है। गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए क्या है। योर हार्डवर्क इज़ पेइंग ऑफ, आपका हार्डवर्क आपके हार्डवर्क का रिवॉर्ड आपको मिलेगा। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, एडजस्ट करने की ज़रूरत पड़ सकती है आपको। टेक टाइम टू ब्रीद आउट, आपको इस कनेक्शन के पीछे नहीं भिड़ जाना, टाइम निकालना है अपने लिए। होल्ड योर विजन, आपने जो भी विजन देखा है या जो भी आपका सपना है उस पर पकड़ बनाए रखनी है। ऐसा नहीं कि सिचुएशन ठीक नहीं है तो सपना ही बदल दिया। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। इट्स टाइम टू टेक एक्शन, एक्शन लेने का समय है। चलो 2 कार्ड्स आ रहे हैं। इमोशंस आर रनिंग हाई एंड योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। सो दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप कि आपसे रेजोनेट की हो। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, आपको नेगेटिव थॉट्स को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। ओके, सो दिस वॉज योर रीडिंग गाइज। आई होप कि आपसे रेजोनेट की हो, आपको पसंद आई हो। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।